नमस्कार दोस्तों, एक्यूपंक्चर टीचर मैं रमेश रजनी आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे हमारे सिर के बाल की एक समस्या के बारे में, कैसे एक्यूप्रेशर के द्वारा जो दो मुंहे बाल हो जाते हैं उसका उपचार किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। उसको शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बाल धातु के अंतर्गत आता है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी 5 तत्व जो बताए गए हैं, जो कि भारतीय सिस्टम में जो है, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, उससे थोड़ा अलग है, किंतु उसके अंतर्गत भी जो बाल है वह मेटल एलिमेंट या धातु तत्व के अंतर्गत ही बताया गया है। और उस बाल में भी खास तौर से सिर के बाल की हम बात कर रहे हैं, शरीर के बाल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यानी इससे नीचे के बाल का इलाज टीसीएम के दृष्टिकोण से कहीं किसी अन्य पर किया जाता है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, मैं सिर के बाल के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब ये द्विजीवी होते हैं तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी यह धातु के अंतर्गत आता है और चाइनीज एक्यूप्रेशर भी धातु के अंतर्गत ही इसको रखता है। वही इस धातु के अंतर्गत, शरीर में तो धातु है, पूरा ब्रह्मांड ही शरीर के अंदर निहित है। तो इसमें जो धातु है, धातु का एक गुण होता है शुद्धिकरण का। धातु हमेशा शुद्धता के लिए समझा जाता है, उसका एक गुण है। तो उदाहरण के लिए आप देखिएगा कि प्योर स्टील आप वर्ड यूज करते होंगे, प्योर गोल्ड ये वर्ड आप यूज करते हैं। क्यों? इसी तरह से जैसे कोई भी जो धातु बनाते हैं, लौह भस्म आप बनाते हैं, अभ्रक भस्म बनाते हैं, ताम्र भस्म बनाते हैं, उसको शुद्ध करना पड़ता है, शुद्धता की बात होती है। तो इसी प्रकार से वायु जैसे अशुद्ध रहता है, वायु में अशुद्धि रहती है, और शरीर के अंदर नासिका मार्ग से जब वो प्रवेश करता है, लंग्स उसको शुद्ध करता है, अपने प्रणाली से, अपने सिस्टम से शुद्ध करता है, और शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कराता है। और चर्म के नीचे जो स्किन रहती है, उसके नीचे एक प्रोटेक्शन का लेयर और मॉइस्चराइजर का एक लेयर वो प्रोवाइड करता है। तो जब बाल को पोषण नहीं मिलता है, जब पोषण नहीं मिलता है, ये मॉइस्चराइजर के रूप में, नमी के रूप में वो जो पोषण है वो जब नहीं मिलता है तो बाल द्विजीवी हो जाते हैं। मेटल एलिमेंट के अंतर्गत जो ये धातु है, धातु तत्व है, चाइनीज एक्यूप्रेशर के अनुसार इस धातु तत्व से संबंधित जो अंग है वह हमारा लंग्स ही तो है। तो दोस्तों, अगर किसी को द्विजीवी बाल की समस्या है तो उसका मतलब हो गया कि उसकी लंग्स की जो ताकत है, जो क्षमता है, थोड़ी अगर बढ़ा दी जाए, यानी कम है इसलिए ऐसी समस्या आ रही है, उसको बढ़ा दिया जाए तो उससे उनको बहुत फायदा होगा। तो घर बैठे जो लोग हैं, अगर वो योग प्राणायाम थोड़ा शुरू करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं, प्राणायाम करना शुरू करते हैं स्पेशली, तो इससे उनको बहुत फायदा होगा। नेल्स को ये आपस में 5-5 मिनट सुबह और शाम इसको रब करने से, और क्योंकि ये भी जो आपके ये नाखून हैं, ये भी धातु के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। और इसी तरह से जब आप खूब रब करते हैं तो ब्रेन तक ये संदेश जाता है और फिर इसको भी पोषण मिलता है। इसको भी काटने के बाद कोई दर्द नहीं होता, बाल को भी काटने के बाद कोई दर्द नहीं होता। तो वो कैसे लंग्स की पावर को बढ़ाई जा सकती है, अब हम उसकी बात करते हैं। कैसे बालों की इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। द्विजीवी बाल जिनके रहते हैं वो बहुत तरह तरह के शैम्पूज का सेवन कर वो लगाते हैं,
और उसके बाद से कई तो पार्लर में जाते हैं और फिर उनको बाकी के हिस्से को काटना पड़ता है, जितना हिस्सा उसमें द्विजीवी का दिखाई देता है, स्प्लिट हेयर्स दिखाई देते हैं, ऐसे ही करके, पर वो ठीक नहीं होता। अब बात कर रहे हैं कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं उन बिंदुओं को जिस पर करना है उपचार। दोस्तों, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसको आप अपने हाथ में मार्क कीजिए और फिर उस पर जो ट्रीटमेंट करना है वो भी मैं बताऊंगा। जो इलाज है वो आपको बियोल मैग्नेट के थ्रू इलाज मैं आपको बताऊंगा। वो मैग्नेट कैसा होता है, येलो वाइट मैग्नेट होता है। ये वो मैग्नेट है, येलो वाइट मैग्नेट रहता है। आपको क्या करना है, डॉक्टर टेप लेनी है। ये डॉक्टर टेप लेनी है और डॉक्टर टेप पर जैसे 2 पॉइंट्स यहाँ मैंने मार्क किए हैं। देखिए, इंडेक्स फिंगर में अंगूठे वाली सीध में फर्स्ट ज्वाइंट पर पहला बिंदु आ गया, हल्का सा नीचे दूसरा पॉइंट आ गया। डॉक्टर टेप पर 2 येलो मैग्नेट इस तरह से लगा कि टेप के बाहर से वाइट साइड विजिबल है। जो ये येलो साइड नज़र आ रहा है, इसको आपको टच करना है। जो गोल्ड वाली जैसे साइड है वो आपकी स्किन को टच करनी है। देखिए, गोल्ड भी कैसा रहता है, उसमें आप प्योरिटी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते, तो वो वाली साइड आपको चाहिए, तो उसको आपकी स्किन को टच करना है। 2 पॉइंट इधर इस साइड पे है, ये अंगूठे का दूसरा ज्वाइंट, ये उसकी चौड़ाई, ये उसका बीच। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, पहला पॉइंट यहाँ आ गया, इसी के पैरेलल दूसरा बिंदु है। 2 पॉइंट इस तरह से एक टेप पर लिए और इन्हीं पॉइंट की लोकेशन पे इसको मार्क कर दिया। एक और पॉइंट लिया, ये हथेली के बीच में एक ये रेखा ऊपर जा रही है, दूसरी रेखा ये नीचे आती है। मिडिल रिंग फिंगर की सीध में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, तो इस पॉइंट पर आप पहुंचेंगे। इस पर एक वाइट मैग्नेट लगाना, यानी गोल्ड वाली साइड स्किन की मैग्नेट की स्किन को टच कर रही है। और एक पॉइंट जो है वो आपके, ये देखिए, मिडिल फिंगर में सेकंड जॉइंट से नीचे उतरते ही, जो कि टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर को लोकेटेड है, ये पॉइंट है। इस पर आपको एक और वाइट मैग्नेट विजिबल रखना है। येलो साइड मैग्नेट का स्किन को टच करेगा। बायलेटरल दोनों हाथों में इन बिंदुओं की लोकेशन को आप देख रहे हैं। इस पर 10-12 घंटे ऐसे पॉइंट्स को लगा करके आप रखिए और देखते जाइए कि कैसे सुधार आपका होते जाता है। साथ में कुछ खाने में अच्छी चीज़ें लेते रहिएगा, प्रोटीन युक्त चीज़ें ले सकते हैं, आयरन वाली चीज़ें भी ले सकते हैं। काफ़ी बहुत खूब जो हरी साग सब्जी रहती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, इनके इस्तेमाल से आपकी जो स्प्लिट हेयर की प्रॉब्लम्स रहती है वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज के इस अंक में इसी जानकारी के साथ मैं रमेश रजनी विदा लेता हूं। अगले अंक में और जानकारी के साथ फिर से मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।